हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। और देखिए इसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 3000 पदों के लिए जारी किया है। तो इसी नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स में इसमें अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। देखिए इसका जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। और स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई, देखिए ऑनलाइन जो अप्लाई करने का जो डेट है वो है 21 फरवरी 2024 से ये शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट देखिए दोस्तों 6 मार्च 2024। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 10 मार्च 2024 को होगा। तो ये तो हो गए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए SC ST PWD EXM 175 रुपये यानी कि 175 रुपीज़। ऑल अदर कैंडिडेट देखिए 850 रुपये। और पेमेंट का जो मोड रखना है आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन में पेमेंट नहीं करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम एज लिमिट को। तो एज लिमिट में देखिए 31 मार्च 2024 तक आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज दोस्तों कितना होना चाहिए, 26 साल होना चाहिए। तो कम से कम आपका 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये तो हो गए दोस्तों एज की बात। चलिए अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन को। तो देखिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट में। भले ही दोस्तों आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BCA किया है, या कोई भी आपने बैचलर डिग्री का कोर्स किया है 3 साल का, तो आप इसमें भर सकते हैं। 3 साल का आपका कोई भी कोर्स है बैचलर डिग्री का, आप भर सकते हैं। इसमें कोई ये स्पेशल सब्जेक्ट आपसे नहीं मांगा गया है। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31/3/2020। तो 31/3/2020 के बाद जो जिनका पासिंग है वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे, उससे पहले वाले इसको नहीं भरेंगे। देखिए शुड हैव कंप्लीटेड हैविंग पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31/3/2020। अगर उससे पहले है तो दोस्तों आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये तो हो गए क्वालिफिकेशन की बात। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये अप्रेंटिस की भर्ती है दोस्तों। और देखिए पोस्ट का नेम क्या है, अप्रेंटिस। और यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 3000। तो 3000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब देखिए सिलेक्शन के प्रोसेस में हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका पहले होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका होगा लोकल लैंग्वेज प्रूफ। तो देखिए आपको लैंग्वेज टेस्ट और रिटन टेस्ट 2 फेज से गुजरना होगा। अब देखिए रिटन टेस्ट में कौन कौन से पेपर होंगे। तो देखिए द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होंगे उसमें। और देखिए आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा वो क्वांटिटिव होगा। उसके बाद उसमें जनरल इंग्लिश भी रहेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज होगा पहले एक फर्स्ट पेपर में। दूसरे में देखिए दोस्तों बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट होगा। तीसरे सब्जेक्ट में होगा बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट। और चौथे में होगा बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। और 5वें में होगा बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये 5 पेपर आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसी। तो वैकेंसी के अनुसार क्या है, सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट इज टू बी ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। और मेरिट लिस्ट जो है वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको अब क्या है दोस्तों, तो लोकल जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो क्या होगा। तो देखिए द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज
लोकल लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट यहाँ पे दिया जाएगा। और देखिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट 8, 10 और 12 और ग्रेजुएट लेवल हैविंग स्टडी वन ऑफ हीज हर सब्जेक्ट एज लोकल लैंग्वेज। तो इसके कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन में जो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो 8, 9, 10 और ग्रेड 11 में भी आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में है। मान लिया कि आप कोलकाता के लिए अप्लाई करते हैं, तो कोलकाता में दोस्तों बंगाली भाषा चलती है, तो बंगाली भाषा में आपको वहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। बंगाली भाषा आपका एक पेपर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी क्लास हो। कोई भी क्लास क्या मतलब सर दोस्तों, 8, 9, 10 में अगर आपका बंगाली भाषा है, इंटर में भी बंगाली एक भाषा है, आपका एक पेपर के रूप में मौजूद है, तो भी आप कलकत्ता में अप्लाई करिएगा, वरना नहीं। जैसे बिहार में हिंदी है तो हिंदी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और हिंदी तो यहाँ हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, हम लोग के हर क्लास में एक सब्जेक्ट हिंदी होता है। तो इस तरह से देखिए आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। और देखिए एक बात नीचे साफ कह रहा है कि बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एनी अदर टेस्ट फॉलो एनी अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया एट इज आवर डिस्क्रिप्शन। तो बैंक ये राइट अपना रिजर्व रखता है कि कुछ भी होगा तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई इसमें बदलाव करने का भी वो अपने पास अधिकार रखता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।